लियारी के गली गली कूचे कूचे जितना मैं जानता हूँ इतना तो खाने का जो मुखबर है वो भी नहीं जानता होगा। आपको इस होलिये में मैं कहीं से लग रहा हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मुझे पता है। 15 साल की उम्र में मेरे पास वो गाड़ी थी जिनको देखने के लिए आज के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग वो गाड़ी देखने आते थे। आज के बड़े पॉलिटिशियन है, पीली टैक्सी में घूमते थे और आज वो ग्रैंड क्रूजर पे घूमते हैं। उस जमाने में भी रईस था, आज भी रईस हूँ। आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। मैंने पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लिया, मैंने पॉलिटिशियनों का नाम लिया। तो बहादुर आदमी का मतलब नहीं है कि खड्डे में अपने आप को फेंका। 1988 में पहली दफा आपने इलेक्शन लड़ा। एमपी बना था पहली एमपी बार बन जी। लियारी से लड़ा था। लियारी। उस वक्त आपने लियारी देखा नहीं था, आपको अपने हल्का इंतखाब का नहीं पता था। बचपन में हम लियारी जाते थे, अब मेरे रिश्तेदार सारे जो है हम लोग लियारी में रहते थे। तो मेरा जो जो हम लोग जहाँ रहते थे वो हसन लश्करी विलेज के नाम से मशहूर है, जो कि आउट ऑफ लियारी कह सकते हैं, लियारी क्वार्टर में आता था। लेकिन जिन गलियों में जिधर मुझे टिकट मिला था वहाँ पर वाकई मैं इतना मुझे मैं नहीं जाता था, ना मुझे पता था। जैसे बगदादी का इलाका था या आगे आप जाएं आगरा ताज कॉलोनी, वो वाकई मैंने नहीं देखा था। तो 88 में चूंकि मेरे दादा मेरे चाचा वहाँ से मतलब एमएनए एमपी बनते रहे हैं, तो मोहतरमा ने मुझे टिकट दिया। तो फिर मैंने जाके वो टिकट मेरे हाथ में था तो तो मैं मतलब ने जिनको टिकट दिया उन साहब ने अपना हल्का इंतखाब नहीं देखा था। नहीं, मैंने पूरा हल्का इंतखाब नहीं था। मेरी उम्र 25 साल थी हाँ। ऑफिशियली, अनऑफिशियली और छोटा था, हाँ। लेकिन ऑफिशियली 25 साल थी। तो जाहिर है बहुत सारे इलाके थे नहीं देखा। लेकिन अब वो नबील गबोल है जो माशाल्लाह 7वीं दफा इलेक्ट हुआ हूँ लियारी से। तो लियारी के गली गली कूचे कूचे जितना मैं जानता हूँ इतना तो जो जो थाने का जो मुखबर है वो भी नहीं जानता होगा। ओमान में जॉब करते थे। ओमान में तीन तीन महीने जॉब की मैंने। आप इतने उसकी पैसे उसकी रीजन थी, मेरे पास पहले नेशनलिटी वहाँ की थी। तो उसका जो है मैंडेटरी है कि आप वहाँ पर जो है, मैं स्कॉलरशिप लेता था। तो स्कॉलरशिप के बाद मैंडेटरी थी कि आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें। तो 3 महीने की इंटर्नशिप की थी। तो आप इतने दौलतमंद आदमी थे तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हैं? मजबूरी थी ना, वो इसलिए क्योंकि आपने स्कॉलरशिप लिया था अच्छा। तो इंटर्नशिप करना पड़ा। दौलतमंद आदमी कहाँ से हो मुझे बता, मेरे कपड़ों से लग रहा है दौलतमंद। इस वक्त तो आप मेरे से ज्यादा दौलतमंद लग रहे हैं। वो मुझे नहीं पता कि ये कोट आपका अपना है या किसी से लेकर पहना है आपने। लेकिन ये है कि आप देखो, मैं मतलब इस होली में आपको अख्तर लल्लू लग रहा होगा। आपको इस होली में मैं कहीं से लग रहा हूँ कि मैं दौलतमंद हूँ, मुझे पता है। क्यों भाई? अच्छा ये बताइए, आपके पास गाड़ियां बहुत हैं। नहीं, वो गाड़ियां जिनको जो मैं दिखाता हूँ शोरूम में जाता हूँ तो मेरा एक जो टिकटॉकर है वो मेरे वीडियो बना लेता है। हम्म। वो आजकल उम्र पे गया हुआ है। तो वो उन गाड़ियों को भी मेरे उसमें शुमार कर देता है। तो वो सारी जो है लोग समझते हैं मेरी गाड़ी है। उनमें से कुछ मेरी है, सारी नहीं है। अच्छा। जब एंटीक्स आपने गाड़ियों का शौक जब है। आपने पहली दफा इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त आपके असासे जो आपने शो किए थे उसमें एक भी गाड़ी नहीं थी। हाँ। फिर आपने 93 में जो इलेक्शन लड़ा उसमें कई गाड़ियां और कई जायदाद आ गई, तो ये आपने एमपी बनने के बाद पैसे कमाए नहीं, थे? मैं वो वाहिद तो नहीं कहूंगा। मैं हाँ। उन चंद पॉलिटिशियनों में से हूँ जो इस वक्त 8 इलेक्शन तो लड़ा हूँ। हम्म। 7.5 इलेक्शन में बोला, क्योंकि एक इलेक्शन बाई इलेक्शन इमरान खान के सामने मैं लड़ रहा था 2022 में, जो कि इलेक्शन रुक गया, हम्म। नहीं हो सका, वो इलेक्शन स्टे हो गया। 15 साल की उम्र में मेरे पास वो गाड़ी थी जिनको देखने के लिए आज के बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग वो गाड़ी देखने आते थे तो कौन ऊपर। सी गाड़ी थी? शेवलेट कमेरो। अच्छा, कितने की थी? कितने की नहीं थी उस जमाने में, तो देखे 3 साढ़े 3 लाख की होगी उस जमाने। अभी भी है? 1983 की बात कर रहा हूँ मैं, 1983 में, 83 में, हाँ। 1983 में वो शेवलेट कमेरो गाड़ी मस्कत से हम लेकर, क्योंकि मेरी मदर ओमान की है, मस्कत की। हम्म। तो हमारा मेरी पूरी फैमिली ओमान में है। हम्म। तो वहाँ से गाड़ी लाता था। फिर उसके बाद जैसी गाड़ी 3 साल के बाद कारनेट पे आती थी वापस बेचते थे, फिर दूसरे की गाड़ी ले आता था। इसी तरह जो गाड़ियां मेरे पास थी ना, वो उस जमाने के जो आज के बड़े पॉलिटिशियन हैं हम्म। जिनके पास पीली टैक्सी में घूमते थे और आज वो ग्रैंड क्रूजर पे घूमते हैं। वो कौन से थे, नाम बताएं। नाम तो किसी का ले नहीं सकते ना। ऐसे हैं ऐसे? है ऐसे बहुत सारे हैं। पीपल्स पार्टी में भी? मैंने कहा ना पॉलिटिक्स में है। अब आप मुझे मेरे पार्टी से लड़ाना चाहते हो, मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि आजकल मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि बिलाल साहब चेयरमैन साहब ने कहा है हमारे कि आप मीडिया में जाते हैं, आप पॉपुलर बहुत है, लेकिन आप सोच समझ के बोला करें। ठीक। तो इसलिए मैं सोच समझ के बोलता अच्छा, हूँ। फिर आपके उस जमाने में आप कह रहे आपके जमाने में, उस जमाने में आप रईस थे जिस जमाने में मैं इस वक्त। उस जमाने में भी रईस था, आज भी रईस हूँ। आई वॉज अल्हम्दुलिल्लाह। बॉर्न विद द गोल्डन स्पून। हाँ। हाँ।
सोने के चम्मच लेके आप पैदा हुए, हाँ। उस जमाने में जो लोग आज रईस उस जमाने में पीली हाँ। टैक्सी में घूमते थे। हाँ, यस, ये अब आप समझे। हाँ उस जमाने जो पीली टैक्सी में घूमते थे, हाँ वो आज मेरे से जो है ना, जो मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है ना, हाँ। उससे 5 गुना ज्यादा महंगी गाड़ी है। अच्छा, उस जमाने में वो वो कंगले थे। कंगले थे। हाँ, आज वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में। मैंने पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लिया, मैंने पॉलिटिशियनों का नाम लिया। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी में भी ऐसे लोग तो नहीं, हो। मैं पीपल्स पार्टी का नाम ही नहीं लेता हूँ भाई। पीपल्स पार्टी मेरी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी का नाम क्यों? नहीं, सच आदमी तो फिर देख आप ले ले नाम, नहीं, वैसे सच मैं तो कैसे ले सकता हूँ? आपका जो शुमार जो होता है ना असल में मेरे तौर पे, आज आपको ये तो आप भी जानते हो, लोग आपका ना ऐसे बहादुर आदमी के तौर पे जानते हैं। तो बहादुर आदमी का मतलब नहीं है कि खड्डे में अपने आप को फेंक। नहीं, सच बोलने से आदमी खड्डे में नहीं, नहीं सच गिरता। सच बोलने में मैं खड्डे में गिरा हूँ। सच मैं बोलना। 8 साल सच बोलने की बुनियाद पे 8 साल हाँ, मैं बगैर औहदे तो का ऐसा रहा। क्या सच बोला था आपने? वो उस वक्त अब के तो आप बोल दिया क्लिप्स था ना, वो निकाल बोला दे। बस सच ही बताना वो है उस ना। वक्त के क्लिप्स निकाल दे। वो तो बोला बस सच बताना है, दोबारा और थोड़ी वो बोलना है। प्रूफ भी हुआ जो मैं उस वक्त बोलता था वो होगा। हाँ उस वक्त मैंने कहा था कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा। हाँ आप समझ रहे हैं, लियारी के हवाले से। हाँ। ऐसा मत करो, ऐसा होगा आपके साथ। और ऐसे ही हुआ। मजे की बात यह कि जो भी मेरे खिलाफ मतलब आपने जाता कहा है, था गैंग वार नहीं बनाओ, ये गैंग वार तुम्हारे पर आएगी, यही कहा था। मजे की बात यह है कि जो जो मेरे खिलाफ मुखालफिन थे ना, हम्म। उन सबको जो है ना, जिनको कहते हैं ना कि जिन पे एहसान करो उनके शर से बचो, हम्म। जिन पे एहसान किए वही मेरे खिलाफ हो गए। बोलो, नाम आप नहीं लेंगे, नाम नाम नहीं लेना ले भी अच्छी बात नहीं है। नाम नहीं लेना चाहिए यार। अब देखो ना, ये आखिरी आखिरी टाइम चल रहा है किसका? अपना सियासत का। क्यों? क्या कितना सियासत करे यार। 8 दफा बने एमपी, एमएनए, मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर। आप थक गए। अब नौजवान बेटा मेरा कहता है अगर तुम नहीं खुद इलेक्शन में अगर नहीं मतलब विड्रॉ करोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती करवा दूँ। अच्छा, तो ये जो पीपल्स पार्टी है उसके एक जमहूरी पार्टी है, तो वहाँ सच बोलने में पाबंदी है? नहीं, पाबंदी सच बोलो पीपल्स पार्टी में नहीं है। मुस्लिम लीग नून में ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा सच बोलता है, वो हमारा एक होता था एमएनए चौधरी लतीफ। उस नहीं, वो तो जब बेचारे किसी मुस्लिम लीग वाले से बात करेंगे तो उससे मुस्लिम लीग का पूछेंगे ना, उसका आपसे तो। चौधरी लतीफ की मैं मिसाल दे रहा हूँ। हाँ। वो कहता था आपकी पार्टी तो फिर भी बर्दाश्त करती है। हमारी पार्टी ने तो अगर आप मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे तो उन्होंने टिकट ही नहीं दिया चौधरी अच्छा। लतीफ को। मैं तो 2023 की बात करूंगा आपसे। मैं आपके जैसा पॉडकास्ट में बहुत जाता था 2023 में, हाँ। और ऐसी ऐसी बातें कर जाता था कि जिसको मेरे खिलाफ मुझे शो कॉज नोटिस मिलते थे अच्छा, पार्टी की तरफ से कि ये जो तुमने बोला है इसका शो कॉज। आपका कहना ये है कि पार्टी ने आपकी जबानबंदी कर दी है, इसलिए बहुत कुछ देख रहा हूँ लेकिन बोलूंगा नहीं। मुझे बिलावल साहब ने समझाया है कि आपकी बात बहुत वायरल होती है, तो चुप रहो। बिलाल साहब ने ये कहा अभी आप बड़े हो गए हो तो जरा फिर अब आप सोच सच समझ के नहीं बोलो बोलो। ना, हाँ, पीपल्स पार्टी की बड़े तरफ हो से गए, सच। सोच समझ के बोलो। सही।